दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। आज बात जया बच्चन की। पहले देखिए जया बच्चन की कुछ झलकियां। Put your mobile down. Don't you do that. ये जगह है ये सवाल पूछने का। I am not a spokesperson for the rest of my family. I hate indiscipline. Never push me. सबसे जल्दी सुनिए, don't act smart with me. कि जया बच्चन जो है वो उनका नाम मतलब हो गया कि हंगामा। उनका इम्प्रेशन, उनका रेपुटेशन इस कदर बिगड़ चुका है कि कोई भी जया बच्चन के बारे में कुछ भी बात करे तो लोग बोलेंगे अच्छा वो हंगामा। मतलब और भी कई वर्ड है जो मैं बोल नहीं सकता हूँ टीवी पर। बच्चन साहब को भी एक्सपेक्ट कर रहे थे। Don't you do that. Never push me. I hate being pushed. तो ताजा बात बताऊं कि शुक्रवार को सभापति महोदय ने जया बच्चन से तमाशा खड़ा करने पर खूब फटकार लगाई। असल जया बच्चन फिर अपना वही रवैया अपना रही थी जो अभी पिछले कुछ दिनों से उनका चल रहा था, लेकिन इस बार थोड़ा सा सीन बदला हुआ था। मैं अभी आपको पूरी विस्तार से बात बताऊंगा। सबसे पहले आपको दिखाऊं कि जब कुछ दिनों पहले हरिवंश साहब ने जब उन्हें केवल उनका नाम लेकर कहा कि आप बोलिए, तो उन्होंने किस कदर से हंगामा खड़ा करने की कोशिश की। देखिए। श्रीमती जया अमिताभ बच्चन जी प्लीज। सर सिर्फ जया बच्चन बोलते तो काफी हो जाता। यहाँ पूरा नाम लिखा था इसलिए मैंने रिपीट किया। ये जो है कुछ नया तरीका निकला है कि महिलाएं जो है अपने पति के नाम से जानी जाएंगी, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। क्योंकि यहाँ नाम दर्ज है। नहीं सर, इसलिए मैंने कहा उनकी कोई उपलब्धि नहीं है अपने में और अस्तित्व नहीं आपकी बड़ी विशिष्ट तो ये उपलब्धि जो है नया शुरू हुआ है, आई जस्ट अभी ये कह रही हैं कि आप ये आजकल नई बात शुरू कर रहे हैं और नया मतलब उनको केवल अपना ये दिखाना है कि मैं कुछ हूँ और लोग मुझे वैल्यू नहीं दे रहे हैं और हंगामा शुरू कर रहे हैं। अभी देखिए यही बात फिर बाद में कुछ ही दिनों बाद जगदीप धनखड़ साहब ने शुरू की और उन्होंने जब कहा तो फिर क्या हुआ देखिए। श्रीमती जया अमिताभ बच्चन। थैंक यू सर। सर आपको अमिताभ का मतलब पता है ना? बदल दीजिए, बदला दूंगा। नहीं मैं एक सेकंड, I'm very proud of the association for marriage and my husband. I'm just saying. एक सेकंड। माननीय सदस्यगण, जो नाम इलेक्शन सर्टिफिकेट में आता है और जो यहाँ सबमिट किया जाता है उसके अंदर बदलाव की प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया का लाभ मैंने खुद उठाया था 1989 में। वो बदलाव की प्रक्रिया हमने हर सदस्य No sir, I'm very proud. I'm very proud of my name and my husband and his achievements. मैम आपको एक बात बताता हूँ। And it signifies आभा जो मिट नहीं सकती। Take your seat. I'm very happy. One second, take your seat. So don't worry. No. ये ड्रामा आप लोगों ने नया शुरू किया है, पहले नहीं था। हाँ, one second. आप नोटिस कीजिए कि यहाँ वो चाह रही हैं, वो कह रही हैं कि मुझे जया अमिताभ बच्चन के नाम से बुलाया जाए और मैं इसके लिए गर्व महसूस कर रही हूँ, मुझे बड़ा नाम है, बड़ा ये है। लेकिन आपने कहा तो ये आप गलत हो गए। मतलब वो खुद कहें तो सही है, वो खुद उस पर रिएक्ट भी कर रही हैं और मतलब बीच में कुछ बोल रहा है कोई आदमी कि ठीक है भाई आप अपना नाम चेंज करवा लीजिए। इन्होंने कहा सभापति महोदय ने कि आप अपना नाम चेंज करवा लीजिए अगर आपको इस पर ऐतराज हो तो नहीं मुझे बहुत गर्व है, मुझे बहुत ये है। और यही नाम उन्होंने बाकायदा संसद में लिखवाया है अपना नाम। आप देखिए उनके संसद पटल पर जो नाम है वो नाम लिखा हुआ है जया अमिताभ बच्चन। तो उस पर उनको आपत्ति क्यों है? और आपत्ति है भी और आपत्ति नहीं भी है। अब इसमें पागलपन ये देखिए इनका कि वो मनोहर लाल खट्टर जो अविवाहित हैं उन्हें सलाह देने लगी कि वो अब अपनी पत्नी का नाम अपने साथ लगाएं। सर इनके नाम के आगे इनकी पत्नी का नाम भी लगा दिया या उसके बाद। एक सेकंड बताऊं मैं आपको। सर ये बार मैंने सर आई एम नॉट अगेंस्ट दिस नहीं बट दिस इज इनकरेक्ट सर। तो ये हंगामा खड़ा करने का जो इनका जो हालचाल है या इनका जो इनकी जो आदत हो गई है हंगामा खड़ा करने की, उस पर
उन्हें शुक्रवार को सभापति महोदय ने जम के याद लिया। I don't want schooling. I am a person who has gone out of the way. And you say, my tone? No, she's given to you. No, don't have floor now. No, enough of it. Enough of it. No, enough of it. You can't have it. You may be anybody. You may be a celebrity. You have to understand the decorum. No, nothing doing, nothing. इस पर जोरदार हंगामा हुआ, वॉकआउट हुआ, विपक्ष बाकायदा सत्ता पक्ष ने निंदा प्रस्ताव भी पारित किया। लेकिन पहले बताऊं कि हुआ क्या, शुरुआत कहां से हुई। दरअसल पूरे हंगामे की शुरुआत जो हुई वो राज्यसभा में शून्यकाल की जो कार्यवाही थी उसकी पूरी होने के बाद प्रश्नकाल शुरू होने से पहले बीच में का कुछ समय था, तो विपक्ष ने मल्लिकार्जुन खड़गे को और घनश्याम तिवारी एक सांसद हैं, उन दोनों की जो बातचीत हुई या उन दोनों पर जो घनश्याम तिवारी ने जो मल्लिकार्जुन खड़गे पर टिप्पणी की थी उसका मुद्दा उठा दिया। जयराम रमेश ने शुरुआत की। विपक्ष में मतलब पक्ष विपक्ष में ये सब चलता रहता है संसद में, आप पता होगा। तो कुछ आपत्तिजनक बातें कही थी, इस पर उन्होंने कहा कि वो रूलिंग देंगे। उन्होंने क्या, वो उपराष्ट्रपति महोदय ने कहा था कि एक रूलिंग देंगे, और जयराम रमेश ने पूछ लिया कि क्या रूलिंग हुई। जगदीप धनखड़ साहब ने कहा कि ये सब बात हमारे चैम्बर में आके सारी बातें इन लोगों ने आपस में सुलझा ली है, इसलिए आप बीच में अब इस मुद्दे को मत उठाइए। तो फिर विपक्ष के लोग कुछ करके बोलने लगे। उन्होंने कहा कि देखिए, अब लंबी बात है इसमें कि उसमें उन्होंने कहा, जयराम रमेश ने कहा कि इसमें माफ़ी मांगी है तिवारी साहब। तो तिवारी, जबकि मल्लिकार्जुन खड़गे खुद इस पर वो डाल चुके थे कि नहीं ठीक है, इस तरह की कोई बात नहीं है और कोई आपत्तिजनक नहीं था, मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुद कहा था। तो खैर इस पर फिर जयराम रमेश बोल रहे थे, तो सभापति महोदय ने कहा कि अगर आपको कोई आपत्ति है फिर भी तो आप लिख कर दीजिए, हम कार्रवाई करेंगे। तो उसके बाद फिर मतलब इसमें दो विपक्षी सदस्यों के लिए बोलने का मौका दिया गया। एक तिरुचि शिवा है, फिर उनको बोलने का मौका दिया गया, और उसके बाद फिर अगला नाम जो था ये जया अमिताभ बच्चन का था। तो उन्हें कहा उपराष्ट्रपति महोदय ने कि देखिए ये लास्ट है इस मामले में, और इसके बाद फिर कोई और चर्चा इस मुद्दे पर नहीं होगी, अगला मुद्दा पर चर्चा होगा। तो जब इन्होंने कहा जया अमिताभ बच्चन का नाम, तो फिर अपना जया बच्चन ने नया नौटंकी शुरू किया। इस बार खुद ही कहा जया अमिताभ बच्चन। सुनिए पहली लाइन इनकी, सुनिए। सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ। अब इसके बाद उन्होंने कहा कि आपने मतलब उपराष्ट्रपति महोदय ने उनसे जो बातें की हैं वो बदतमीजी से की है, मतलब उनका जो टोन है वो ठीक नहीं है। मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। आपने मतलब जो उपराष्ट्रपति महोदय ने जो उनसे बातें की है उसका जो टोन है वो सही नहीं था। ये सुनिए। और सर, मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है is not acceptable. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. जया जी, and I remember when I went to... इतना सुनना था कि उपराष्ट्रपति महोदय जो हैं वो पूरा भड़क गए, बोले कि बहुत हो लिया इसका पहले इसका इलाज करना जरूरी है। उन्होंने शुरुआत की कि जब मतलब पहले आप बैठिए, उसके बाद इनका माइक डाउन करवाया, इनका माइक बंद करवाया, उसके बाद फिर उनको जमकर लताड़ लगाई। सुनिए क्या क्या कहा। You know, an actor is subject to the director. You have not seen what I see from here. Every day, I don't want to repeat. I don't want schooling. I am a person who has gone out of the way. And you say, my tone? No, she's given to you. No, don't have floor now. No. Enough of it! Enough of it! No! Enough of it! You can't have it! You may be anybody. You may be a celebrity. You have to understand the decorum. No! Nothing doing. Nothing. No, not at all. I will not bear it.
Please sit down. Please take your seat. No. Never carry an impression that only you build reputations. We come here build reputations. We live up to reputations. Nothing doing. No. Question number 196. Sushmita Dev. Sir, she's a member of parliament. How can you call her a celebrity, sir? She's a senior member of parliament. And the senior member of parliament has a license. Nothing is going on record. A senior member of the parliament has a license to run down the reputation of the chair, to question the tone and tenor. Yes, I have to be in reaction mode to take care of the situation. I have highest respect, but to make it a habit, my tone, my language, my temper, I don't go by script of others. I have my own script. I am not operated by anyone else. Nothing will happen, Khargeji. Thinking has to be from within. Nothing will happen. We have to get... No, Jayaji, take your seat. Jayaji, take your seat. Take your seat. No. It is misconduct. It's a misconduct. Okay. Get going. I know you want to destabilize the entire nation. Yes. You are out to create chaos in the house. Nothing else is going on record. उपराष्ट्रपति ने यह भी कहा कि आप कोई जो बता रही है ना कि मैं एक्टर हूँ और मैं समझती हूँ, तो एक्टर जो होता है वो डायरेक्टर का विषय होता है। डायरेक्टर जैसे बोलता है ये नहीं, आप वो बोल रही हैं कि हम लोग बराबरी के हैं। तो इन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति ने कि देखिए मैं जो यहाँ से देख सकता हूँ, अब वो कहें, वो उन्होंने बाहर भी, अब देखिए संसद के बाहर भी इन्होंने, पहले तो उपराष्ट्रपति महोदय ने कहा कि मैं यहाँ से जो देख सकता हूँ वो आप वहाँ बैठ के नहीं देख सकती है। भाई सभापति जो है वो सभापति पूरे सदन को संचालित कर रहा है, तो उसकी जिम्मेदारियां अलग होती है। अगर ऐसा ही होता तो जया बच्चन खुद उपराष्ट्रपति बन जाती या खुद सभापति बन जाती राज्यसभा की। लेकिन खैर इन्होंने, अब इन लोगों को बीच बीच में जब रोस्टर में किसी को बिठा दिया जाता है वहाँ पे, एक उसकी हालांकि प्रक्रिया है, लेकिन उसमें भी जया बच्चन को कभी बैठने का हो सकता है मौका मिला होगा, तो उन्हें लगा होगा कि बस मैं चेयर पर बैठ गई मतलब मैं चेयरपर्सन हो गई। तो खैर उन्होंने कहा कि हम लोग कुलीग हैं, आप वहाँ हैं, आपकी टोन अस्वीकार्य है। तो इस पर उन्होंने कहा कि आप बहुत बड़ी उपलब्धि होंगी आपकी, आप बहुत महान होंगी, आप एक सेलिब्रिटी होंगी, लेकिन यहाँ आप सांसद हैं। तो उनकी जमकर क्लास लगाई गई उस दिन। उसके बाद फिर इन लोगों ने बाकायदा वॉकआउट कर दिया। बाहर जाकर जया बच्चन ने भी यही बात दोहराई कि वो एक सांसद ही तो है, अगर पद पर नहीं है तो एक सांसद है। He said you may be celebrity, I don't care. I'm not asking him to care. I'm saying I am a member of parliament. This is my fifth term. I know what I'm saying. Nobody has ever spoken the way it's being done nowadays in parliament. अगर उपराष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति के लिए ऐसा बोलना, अब वो बोले कि अगर आप प्रधानमंत्री के लिए बोले कि अगर आप प्रधानमंत्री नहीं है तो एक सांसद हैं, तो कौन नहीं जानता इस बात को कि सांसद हैं तभी वो उपराष्ट्रपति हैं, सांसद हैं तभी वो प्रधानमंत्री हैं, कोई भी और गृह मंत्री या कुछ भी। तो आप नहीं है उस बात पर, उसको आप मानिए ना। अब उस पर इन्होंने हंगामा शुरू कर दिया, और जैसा कि इनकी आदत है, तो ये पहला मौका नहीं है जब ये हंगामा शुरू कर रही है या हंगामा कर रही है। इनको हंगामा करने की आदत है। अब देखिए मीडिया में भी उनको एक जो सोशल मीडिया है, कोई भी अब कोई फोटो खींच रहा है तो भी उनको आपत्ति है। देखिए, और अगर फोटो नहीं खींच रहा, मतलब वो पहले तो उनको लग रहा था कि वो फ्लैश चमक रहा है, अब मोबाइल से फोटो खींचने में कौन फ्लैश चमका रहा है, तो उसको भी डांटने लगी। Rectify them. Please stop taking pictures. I hate it because it's right into my eye. आप या तो यहाँ आ जाइए, एकदम मेरे सामने बैठ के फोटो खींचिए।
These are basic manners we Indians have to learn. मोबाइल से क्यों ले रहे हो? यहाँ, मोबाइल से क्यों ले रहे हो? नहीं ठीक है, आप मोबाइल से क्यों ले रहे हो? पूछा मुझसे आपने? अब इसके पीछे क्या कारण है, वो जया बच्चन का जो आचरण ऐसा हो गया है या जया बच्चन का स्वभाव ऐसा हो गया है, उसके पीछे क्या कारण है, वो क्यों गुड्डी से बुड्ढी बन गई है, एकदम झगड़ालू बुड्ढी, ये आपको मतलब समझने के लिए इनकी जो बैकग्राउंड है उसमें थोड़ा सा झांकना पड़ेगा। ये एक अरसे तक मतलब पहले अभिनेत्री थी और यंग अभिनेत्री, मतलब जब ये IITF में थी उसी वक्त इनको बहुत ज़्यादा महत्व मिल गया। उसके बाद इन्हें अमिताभ बच्चन जैसा पति भी मिल गया, लेकिन फिर चीज़ें बिगड़ने लगी। बीच में इनकी दाम्पत्य जीवन में इनके रेखा भी आ गई, और भी अमिताभ थोड़ा दिलफेक किस्म के इंसान थे और पॉपुलर थे, तो जाहिर सी बात है उनके पीछे जो हीरोइनें हैं या और भी इंडस्ट्री की लड़कियां हैं, औरतें हैं, वो लगेंगी। तो अमिताभ की जो ये अदा थी उसको ये बर्दाश्त नहीं कर पाई। हालांकि ये कहती रही कि हम इनको सपोर्ट करते हैं और इनके साथ रहे हैं हर कदम पर, लेकिन वो भीतर भीतर चिढ़ती रही। कहा तो यहाँ तक जाता था कि अमिताभ बच्चन, इन्होंने 2 घर बनवाए थे ना, प्रतीक्षा और जलसा, तो कहा जाता था कि जब अमिताभ बच्चन प्रतीक्षा में रहते थे तो जया बच्चन जलसा में रहती थी, और जया बच्चन जब प्रतीक्षा में रहती थी तो अमिताभ बच्चन जलसा में चले जाते थे। ऐसा बाद में इन्होंने और भी कई घर बनवाए, तो लेकिन अमिताभ बच्चन और जया बच्चन जो है दोनों एक साथ एक छत के नीचे नहीं रहते थे, ऐसी चर्चा थी। कोई इस बात की मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूँ या ये कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन ऐसी बहुत दिनों तक चर्चा रही कि दोनों साथ नहीं रहते एक छत के नीचे। उसके बाद जब शादी हुई अभिषेक बच्चन की, अभिषेक बच्चन को इन्होंने पाला पोसा और कोशिश किया कि वो खड़ा हो बिल्कुल अपने पिता की तरह, लेकिन वो, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि वो एक नाकारा निकल गए और पब्लिक उन्हें पसंद नहीं कर रही और वो हिट नहीं हो पाए या सफल नहीं हो पाए। अब जया बच्चन के सामने वो ऐश्वर्या राय आ गई। अब वो एक खुद बड़ी टैलेंटेड कलाकार, तो जया और ऐश्वर्या के बीच में ईगो का क्लैश होने लगा। ये अभी जया बच्चन की और ऐश्वर्या की क्या केमिस्ट्री है और कहाँ से उनकी बेटी आई श्वेता, तो उसके बाद उन लोगों की क्या केमिस्ट्री है, ये एक लंबी विवाद का विषय है। लेकिन कुल मिलाकर जो जया की जो पर्सनालिटी है वो एकदम एक गुड्डी से, पहले जो गुड्डी इनकी फिल्म हिट हुई थी तो उसके कारण इनको फिल्म इंडस्ट्री की गुड्डी कहा जाता था। आज की तारीख में ये सबसे झगड़ालू बुड्ढी कही जाती है। तो खैर इनका जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ये वाकई इनके लिए पॉजिटिव नहीं है, इनके लिए नेगेटिव है, और इसका क्या असर होगा, हालांकि अब देखिए कि बॉलीवुड इनके इस स्वभाव को कैसे समझता है और इनके स्वभाव के हिसाब से ही रोल देता है। अभी जो इन्हें 3-4 साल में जो फिल्में मिली हैं आप देखिए, तो इसमें इनका वही रोल है जब कि कैसे मैं एक डोमिनेटिंग एक झगड़ालू लेडी है, उसका जो इनको रोल दिया गया है हमेशा। उस दिन आपने झूठ कहा था, आपके लिए परिवार पहले नहीं आता है। मुबारक हो, एक बार फिर आपके घर में सिर्फ एक ही औरत खुश रहेगी, आप। तो खैर अब जया बच्चन अपने स्वभाव के कारण क्या क्या परेशानियां झेलती हैं बॉलीवुड में, ये अलग मुद्दा है, लेकिन देश के लिए संसद में एक उनको एक मतलब परेशानी के तौर पर देखा जाने लगा गया है। और अब आगे इनका क्या मतलब, अगर इसमें कुछ सुधार आता है या नहीं आता है, ये इनकी पार्टी वाले इनको किस तरह से झेलेंगे, ये सब मुद्दा अभी देखने का लायक है। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर किसी मुद्दे के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।